तो कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का एक और टॉपिक चैप्टर, इसका नाम है मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। और मेजरमेंट ऑफ प्रेशर में आज हम टॉपिक कर रहे हैं टाइप ऑफ प्रेशर। अब टाइप ऑफ प्रेशर समझने के लिए एक्चुअली इस वाले लेक्चर में हम दो टॉपिक करेंगे, सिर्फ यूनिट्स ऑफ प्रेशर करेंगे और उस पर एक न्यूमेरिकल भी करेंगे थर्ड वाला हम लोग, और एक पढ़ेंगे टाइप ऑफ प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, गेज प्रेशर क्या होता है, और वैक्यूम प्रेशर, वैक्यूम नहीं सॉरी आपका एब्सोल्यूट गेज और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब सबसे पहले एक छोटी सी बात समझते हैं। डेटा जो मैंने यहाँ लिखा है बोर्ड पे आप लोग नोट कर लीजिएगा, बिकॉज ये याद करने वाला डेटा है, तो कुछ डेटा आपको याद रहना चाहिए। हालांकि मैं बहुत कम चीज़ें बोलता हूँ आपको याद रखने के लिए, बट ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इवन मैं भी कभी कभी भूल जाता हूँ ये चीज़ें। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं यूनिट्स ऑफ प्रेशर। प्रेशर की बच्चों एक यूनिट नहीं होती, प्रेशर की बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें कि ऐसा यूनिट क्या होती है, तो आपको फॉर्मूला पता होगा। प्रेशर का बेसिक दो फॉर्मूले होते हैं, मैं बता देता हूँ आपको। एक होता है फोर्स अपॉन एरिया और एक होता है आपका रो जी एच, ठीक। अगर आप दोनों से निकालेंगे तो आपको यूनिट मिलेगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। निकाल लेना, मैंने पहले वाले वीडियोज़ में निकलवा रखी हैं, आप पुराने चैप्टर्स की वीडियो देखेंगे तो। अब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है इसी को क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही पास्कल है, विच इज़ अ एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। अब इसके अलावा प्रॉब्लम ये है, पास्कल ना बहुत छोटी यूनिट है, छोटी नहीं बहुत ज़्यादा छोटी यूनिट है, तो उसको प्रैक्टिकली यूज़ करने में दिक्कत होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, इससे बड़ी यूनिट यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जो बड़ी यूनिट यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं बार, ठीक है। यहीं से एक डिवाइस बना है, इसका नाम है बैरोमीटर। बैरोमीटर वो डिवाइस है जो प्रेशर मेजर करने में हेल्प करता है। नाउ अभी एक बार में होते हैं 10 की पावर 5 पास्कल, तो कहीं पर भी अगर 10 की पावर 5 लगा है उसे हटा के आप बार लिख सकते हैं, ठीक है। चलो, और दूसरा आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हालांकि डिटेल में समझने वाले हैं अभी क्या होता है, अभी सिर्फ वैल्यूज याद करो। तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको बोलते हैं एटीएम। जहां पर एटीएम शब्द लिखा हो, पेस्को वाला एटीएम नहीं है, वो फ्लूइड मैकेनिक्स में उसका मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में होते हैं, वैल्यू याद रखना, दोबारा लिख रहा हूं, 1.013 इतना लिखा इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। गॉट इट। और आपको पता है 10 की पावर 5 पास्कल किसके बराबर है, 10 की पावर 5 पास्कल बार के बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 1.013 इंटू बार, तो सॉरी हटा दो, जरूरत नहीं बार। तो ये मैंने नीचे लिख दिया इसको। ये वैल्यू कैसे आई, कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, बट अभी हम फिलहाल कैलकुलेशन पे अभी आएंगे थोड़ी देर में, आपको सिखाऊंगा कैसे करते हैं। नाउ कुछ किताब में ना इसको अलग अलग तरीके से मेंशन कर रखा है। वो लोग क्या करते हैं, ये वाला डेसिमल उठा के यहाँ ले जाते हैं, 101 लिख देते हैं, 101 लिख के 2 जीरो हटा लेते हैं, ये आपका 10 की पावर 3 हो जाता है, उसे किलो पास्कल लिखते हैं। कुछ भी याद मत करना, मैं आपको बोल रहा हूँ आप ये वैल्यू याद रखो, इन्हीं वैल्यू को यूज़ करो, ठीक है। अगली बात बच्चों, एक यूनिट और आती है, इसको बोलते हैं टॉर, TORR टॉर। टॉर होता है 1 mm ऑफ मरकरी। इसका पहले मतलब समझते हैं, 1 mm ऑफ मरकरी क्या है। आप लोगों ने एक डिवाइस देखा होगा जो ब्लड प्रेशर नापने में यूज़ करते हैं, डॉक्टर आते हैं वैसे ब्लड प्रेशर लगाते हैं, वैसे करके वो प्रेशर नापता है, उसमें ना अंदर मरकरी होता है। तो एक्चुअली आपके ब्लड का प्रेशर मरकरी को कितना ऊपर उठा सकता है, कितना मिलीमीटर उठा सकता है, वही प्रेशर होता है mm ऑफ मरकरी। टॉर्सली नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक डिवाइस बनाया था, उसमें इसी वजह से यहाँ पर हम इसको mm ऑफ मरकरी बोलते हैं। हालांकि जो डिटेल में नहीं है वो मैं जानबूझ के स्किप कर देता हूँ। अब 1 ATM क्या होता है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है ना बच्चों, वो बराबर होता है 760 mm ऑफ मरकरी के। कितने, 760 मिलीमीटर का मरकरी ले लो। वो जो प्रेशर लगाएगा वो पूरा एटमॉस्फेयर, जो आपके सर पे प्रेशर लगा रहा है, पूरे एटमॉस्फेयर का जो कॉलम है एयर का, वो उसके बराबर आएगा। 760 मिलीमीटर का मरकरी, इतना भारी होता है वो। बट अगला क्वेश्चन है कन्वर्जन करते कैसे हैं। मतलब आपको मैं बोल दूं, जैसे न्यूमेरिकल को हम लोग करके देखेंगे। मैंने आपको बोल दिया, ये बताओ मुझे कि अगर मेरे पास 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उस 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हटाकर अगर मैं मरकरी ले आऊँ एयर के बजाय, तो कितना mm मरकरी, कितनी ऊंचाई का मरकरी मुझे लाना पड़ेगा, मुझे आपको ये बताना है। तो इसको पढ़ाने के लिए पहले मैं आपको चीज़ सिखाता हूँ, देखो ध्यान से सुनना, ठीक है। सब लोग थोड़ा फोकस करो, फोकस ऐसे करो। आपको मैंने प्रेशर बोला, P बराबर होता है रो जी एच। इसका मतलब ये है, आप जिस ऑब्जेक्ट पे प्रेशर देख रहे हो, मान लीजिए आपका ये पास ये ऑब्जेक्ट है, आप इस पे लगने वाला प्रेशर देख रहे हो, तो प्रेशर कोई फ्लूइड लगा रहा होगा, क्या वो एयर है या फिर क्या बोलते हैं आपका मरकरी है, पानी है, कुछ भी है। वो मान लेते हैं उसकी ऊंचाई यहाँ तक है, यहाँ तक उसकी हाइट है। ये इस हाइट का फ्लूइड, मतलब H हाइट का फ्लूइड जो यहाँ पर प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, वो 3 पैरामीटर पे डिपेंड करता है। वो प्रेशर नंबर 1, इसकी डेंसिटी कितनी है,
डेंसिटी मतलब ये कितना भारी फ्लूइड है, एग्जाम्पल के लिए मरकरी है, पानी है, डिपेंडिंग ऑन। दूसरा, आप इसको यूज कहाँ कर रहे हैं, अर्थ पे कर रहे हैं तो जी की वैल्यू कुछ और होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तीसरा वर्ड आता है एच। एच क्या होता है? एच होता है हाइट ऑफ दिस कॉलम, जो भी जिस चीज पे प्रेशर लग रहा है उसके ऊपर वो फ्लूइड कितनी हाइट तक, कितनी ऊंचाई तक है, उसको एच बोलते हैं। अब मान लीजिए मैंने बोला हाउ मच, नहीं छोड़ो, इसको छोड़ो, हम सीधा सीधा न्यूमेरिकल करते हैं। आपको मैं न्यूमेरिकल के थ्रू समझा दूंगा कि कन्वर्जन कैसे किया था। न्यूमेरिकल देखो, क्योंकि कल को पूछोगे न्यूमेरिकल कैसे आते हैं एग्जाम में। देखो, द रीडिंग ऑफ अ बैरोमीटर, बैरोमीटर इज अ डिवाइस जो क्या मेजर करता है, आपका प्रेशर मेजर करता है, इज फाउंड टू बी 760 mm ऑफ मरकरी, 760 mm ऑफ मरकरी। तो हमारा किसके बराबर आएगा? 180, मतलब हमारा आंसर ये आना चाहिए। तो 760 mm ऑफ मरकरी किसके बराबर है? 180 m के बराबर है। मरकरी, व्हाट शैल बी द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नंबर 1 किसमें? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब पास्कल में कितना आएगा? तो पास्कल में इतना आएगा, इसी को तो बोलते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऊपर बताया मैंने आपको अभी। और दूसरा, एंड इन द टर्म ऑफ वाटर, मतलब मरकरी को 760 mm हटाकर अगर मैं पानी ले आऊं तो पानी कितनी हाइट तक लाना पड़ेगा कि उतना ही प्रेशर एग्जर्ट करे जितना प्रेशर मरकरी कर रहा था। तो पहले हम निकालते हैं गिवन प्रेशर P1 दिया है आपको 760 mm ऑफ मरकरी, ये दिया हुआ है आपको, ये प्रेशर दिया हुआ है, प्रेशर की यूनिट है भाई mm ऑफ मरकरी, ठीक है। दूसरी बात, अब आपको प्रेशर दे रखा है, अच्छा क्या आपको हाइट दे रखी है? बिल्कुल दे रखी है। आपको प्रेशर तो आपको 760 mm मरकरी दे रखा है ना, बट हाइट कितनी है? हाइट है 760 mm। ये प्रेशर थोड़ी है, तो हमें पता नहीं प्रेशर दे रखा है 760 mm। अच्छा, हाइट 760 mm दे रखी है। डेंसिटी कितनी होती है मरकरी की? मरकरी की डेंसिटी आपको क्या दिया हुआ है? देखो जरा, आपको दिया हुआ है S ऑफ Hg। S क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो आप डेंसिटी कैसे निकालेंगे? स्पेसिफिक ग्रेविटी Hg, या 1 लिख देता हूँ उसको मैं। मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी में 1000 की मल्टीप्लाई कर दो, 13.6 इंटू 10 टू दी पावर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इतना kg पर मीटर क्यूब, ये क्या आ गया आपका? या डेंसिटी आ गई। जी की वैल्यू पता है आपको, जी की वैल्यू होती है 9.81, क्लियर है। अब आपको प्रेशर निकालना है। अभी 760 mm ऑफ मरकरी का जो आपको दे रखा है, यहां से जब प्रेशर निकालोगे, एक बात ध्यान रखना बच्चों, जब P बराबर रो जी एच रखते हो आप, ध्यान सुनना, P बराबर रो जी एच करके जब आप वैल्यू निकालते हैं तो आपका आंसर हमेशा पास्कल में ही आता है। लेकिन हमेशा के पीछे एक लॉजिक भी है, कब? जब डेंसिटी G और H अपनी स्टैंडर्ड यूनिट में हो, कौन सी यूनिट में हो? स्टैंडर्ड, तो आंसर किस में आएगा? पास्कल में आएगा। अभी मत पूछना स्टैंडर्ड यूनिट में ना हो तो आंसर किस में आएगा, फिर तो वो डिपेंड करता है कौन सी यूनिट बन रही है। फिलहाल तो मुझे 760 mm लिखना रहता है यहाँ पर, मेरा बता दें कि प्रेशर निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं उस प्रेशर को निकालता हूँ। जब मैं प्रेशर को निकालूंगा तो मेरा आंसर पास्कल में आएगा। मुझसे वही पूछा गया कि 760 mm मरकरी को अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कन्वर्ट करना है इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किस में कन्वर्ट करना? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। ये मेरा आंसर आना चाहिए। चलिए चेक करते हैं एक बार। आप लोग को क्या करना है, आप लोगों को मल्टीप्लाई खुद करके देखनी है, क्योंकि मैं मल्टीप्लाई नहीं डायरेक्ट में आंसर लिखूंगा। तो आपने क्या किया, आपने फॉर्मूला लगाया P बराबर, जो मैं निकालना है, रो जी एच। डेंसिटी कितनी है बताओ? तो डेंसिटी यहाँ पर है 13.6 इंटू 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई, जी की वैल्यू कितनी है? 9.81 मल्टीप्लाई, एच कितना है? 760 mm। जब 760 mm होगा बच्चों, तो उसको आपको नहीं पता, बताया हूँ, mm को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भाग करते हैं हमेशा। 760 को 1000 से भाग कर दो, mm में कन्वर्ट हो, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका हो गया kg पर मीटर क्यूब में, मल्टीप्लाई ये हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और लास्ट क्या बचा आपका? ये वाला, ये क्या बचा? kg पर मीटर, सॉरी आपका बचा g, और ये बचा आपका मीटर में। अब देखो, मीटर क्यूब से ये वाला मीटर उड़ गया, ये मीटर हो गया, 1 मीटर नीचे रह गया, तो यूनिट क्या बची आपकी? kg डिवाइडेड बाई मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर। अरे बात समझ आती है? kg अपॉन मीटर सेकेंड स्क्वायर क्या होता है? चलो मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ आपको। प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाई एरिया। क्या होता है? एरिया तो ए है। मास की यूनिट होती है बच्चों kg, एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर से मीटर निपट गया, क्या बचा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसकी यूनिट आ गई, प्रेशर की। तो यहाँ से जो हम यूनिट निकालते हैं वो प्रेशर यूनिट होती है, इसको वो क्या बोल रहे हैं हम लोग, याद करो ये वाली, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा P बराबर 13 अच्छा इस 1000 से 1000 काट दो ये वाला, तो क्या बचा 13.6 इंटू 9.81 इंटू 760, मल्टीप्लाई करोगे ऑटोमेटिक ये आंसर आएगा। एक बार मल्टीप्लाई करो, चलिए आई होप आपने मल्टीप्लाई कर दिया होगा, मेरा मल्टीप्लाई करके ये आया, आपका भी अभी यही आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद अगर मैं इसको मैं इस डेसिमल को उठा के यहाँ ले आऊँ इस जगह पर, तो इस जगह नहीं बल्कि यहाँ ले आऊँ एक के बाद, जो स्टैंडर्ड यूनिट में होता है। तो अब क्या हो जाएगा 1.0139616 इंटू 10 की पावर कितनी 1 2 3 4 5 10 की पावर 5, ये पास्कल होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1.013। बाकी मैं नेगलेक्ट कर देता हूँ, हालांकि चाहो तो 4 कर दो इसको, बट बुक्स में जनरली 4 नहीं लिखा होता, इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको, इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। तो इसका पहले पार्ट का आंसर आ गया हमारा ये वाला। इसमें को 4-3 लिख रखा है ना, वो 4-3 क्यों लिखा हुआ है, इसकी वजह से लिखा हुआ है, या 4-3 जो भी एनसीईआरटी में आंसर होगा, आप वो बुक में जो आंसर होगा 4 है, कोई बात नहीं, हम 4 मान लेंगे। चलिए, तो अभी आपको ये समझ आ गया। अब हम करते हैं इसका दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट कह रहा है कि अगर मैं इस मरकरी के बजाय मैं क्या यूज़ कर लूँ, मैं यूज़ करूँ वाटर। तो वाटर यूज़ करूँ तो मेरा कितना हाइट मुझे वाटर की लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो सेकंड पार्ट के लिए प्रेशर कितना मेंटेन करना है मुझे प्रेशर मेंटेन करना है 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, इतना प्रेशर मुझे मेंटेन करना है। डेंसिटी कितनी है पानी की डेंसिटी पता है सबको कितनी होती है, 1000 होती है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। अच्छा, इसके अलावा जी की वैल्यू पता है कितनी है, अगेन 9.81। क्या निकालना है, पानी की हाइट निकालनी है, कितनी लेनी पड़ेगी। तो पानी की जो हाइट है, मतलब अगर मुझे यहाँ प्रेशर लेना है तो कितनी हाइट तक मैं पानी लूँ, वाटर लूँ, कितनी हाइट लूँ वाटर की, कि जो प्रेशर ये एग्जर्ट करे, तो हमें ये वाली हाइट निकालनी है। तो हमने प्रेशर लगाया P बराबर रो जी एच। पहले वाले में हमें पता था, उसने बोला था पहले वाले केस में कि प्रेशर किसके बराबर आ जाए, एटमॉस्फेयर के बराबर। आपको हाइट निकालनी थी किसकी, मरकरी की, नहीं सॉरी मरकरी की हाइट दे रखी थी, प्रेशर निकालना था आपको, तो आपने प्रेशर निकाल दिया पहले वाले केस में। दूसरे केस में आपको प्रेशर तो पता है कितना लाना है, एटमॉस्फेरिक, बट किससे लाना है, पानी से। कितनी हाइट पानी की लेंगे कि सारे एयर को हटा के सिर्फ मैं पानी ले आऊँ, तो कितनी हाइट तक पानी को ले आऊँ कि उसका प्रेशर किसके बराबर आ जाए, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो P बराबर हो जाए, तो P कितना है 1.013 10 की पावर 5, पानी की डेंसिटी 10 की पावर 3, मतलब 1000 को 10 की पावर 3 लिख दिया। जी कितना है 9.81, और यहाँ से आपको H निकालना है। तो यहाँ से अगर मैं करूँ 2 0 उधार ले लूँ, 101.3 10 की पावर 3। ये मैंने क्या किया, अगर ये नहीं आता तो फिर इंजीनियरिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं, यहाँ से 2 0 यहाँ शिफ्ट कर लिए, ठीक है, इज इक्वल टू 10 की पावर 3 इंटू 9.81 इंटू H। 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 निपट गया, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा, तो अब क्या बचा देखो 101, अब यहाँ बचा 101.3 और डिवाइडेड बाई 9.81 बराबर H आएगा, आंसर आएगा मीटर में। और यहाँ आंसर किस में दिया आपका ये 10.34 मीटर। तो एक बार आप डिवाइड करो इसको, चलिए डिवाइड किया सब लोगों ने, चलो डिवाइड किया होगा, मैं भी कर लेता हूँ एक बार डिवाइड। तो मेरे हिसाब से ये आएगा 10.324, ये हमारा आ रहा है H बराबर 10.324 मीटर। तो दैट इज़ हाउ यू जस्ट सॉल्व द क्वेश्चन। दोबारा फिर समझो न्यूमेरिकल को। आपसे बोला गया पहले केस में कि आपको मरकरी की हाइट दे रखी है, उसका प्रेशर निकालना है। जब आप इस फॉर्मूले को रख के प्रेशर निकालेंगे तो प्रेशर ऑटोमेटिक किस में आएगा, पास्कल में आएगा। तो आपको प्रेशर निकालना था, आपको हाइट गिवन थी 760 mm, जी और रो गिवन, रो मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन थी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, डेंसिटी की मल्टीप्लाइड 1000 में कर दो, तो क्या आता, सॉरी डेंसिटी को डिवाइड कर दो 1000 से, क्या आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। हालांकि इसके लिए मैंने बहुत अच्छा एक बड़ा वीडियो बना रखा है, वो देख लीजिएगा। चलो, तो अभी आपको न्यूमेरिकल समझ आ गया, ठीक है। उसके अलावा आपको समझ आ गया प्रेशर की कौन कौन सी यूनिट होती हैं। अब एक बार समझ लेते हैं ये 3 टाइप का प्रेशर कौन कौन सा होता है।
चलिए, तो अभी हमें समझने हैं, इसके बाद हम समझते हैं तीन टाइप ऑफ प्रेशर एब्सोल्यूट, गेज और एटमॉस्फेरिक। एक्चुअली ये क्या होता है? देखो बच्चों, कहानी कुछ ऐसी है, हमारे पास जब हम प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर की जो यूनिट हम पास्कल ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसको समझाने के लिए काम करता हूँ, मैं आपको एक एनालॉजी देता हूँ। एनालॉजी मतलब ऐसा ही एक और एग्जाम्पल। बच्चों, एक टेम्परेचर की यूनिट होती है जिसको बोलते हैं डिग्री सेल्सियस, सुनी होगी आप लोगों ने। टेम्परेचर की एक यूनिट और होती है जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है, इसको बोलते हैं केल्विन। तो केल्विन और डिग्री सेल्सियस में क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस जहाँ पर होता है उससे 273 अगर नीचे चले जाओ, कितना नीचे? 273 अगर नीचे चले जाओ तो यहाँ पर आपको मिलता है 0 केल्विन। क्या मिलता है? 0 केल्विन। तो जो 0 केल्विन मिलता है, इससे नीचे आप नहीं जा सकते। ये कितना था? 0 डिग्री सेल्सियस। ये कितना है? 0 केल्विन। दोनों के बीच का अंतर कितना है? 273। बच्चों, जितने भी टेम्परेचर आप इस लाइन से ऊपर नापोगे वो सारे के सारे टेम्परेचर जो कहलाएंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब ये मत सोचना कि मैं टेम्परेचर क्यों पढ़ा रहा हूँ, रीज़न बता रहा हूँ आपको, ये समझाने के लिए टेम्परेचर बताना ज़रूरी है। अच्छा, जितने टेम्परेचर आप इस लाइन से ऊपर मेजर करेंगे वो सारे के सारे होंगे डिग्री सेल्सियस में। एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपने टेम्परेचर मेजर करा, यहाँ 0 से ऊपर जाके इसको रखा आपने 5 डिग्री सेल्सियस, तो इसका टेम्परेचर कितना है? 5 डिग्री सेल्सियस में। पूछो इसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना है? तो एब्सोल्यूट जो टेम्परेचर होगा वो आप बेसिक से लेके आएंगे नीचे से और यहाँ तक लेके आएंगे, इस जगह तक, ऐसे ऐसे यूँ। तो क्या करेंगे? 5 तो दिख ही रहा है आपको, कितना ऐड कर देंगे? 273, तो कितना हो जाएगा? 278। 278 क्या नीचे से नापा है? केल्विन होगा। तो 5 डिग्री सेल्सियस तो नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो हम लोग नापते हैं डिग्री सेल्सियस में, बट 278 केल्विन कौन सा टेम्परेचर है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्योंकि एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एक्चुअली एब्सोल्यूट उस लाइन को बोलते हैं, अभी आप इतना मान लो जिसके नीचे और पॉसिबल नहीं है। तो 0 केल्विन से नीचे मतलब -3 केल्विन टेम्परेचर नहीं होता, -3 डिग्री सेल्सियस होता है बट केल्विन नहीं होता। इसमें क्या है? 273 ये है और 5 ये है। क्या पढ़ते थे बचपन में हम? टेम्परेचर में कन्वर्ट करना डिग्री सेल्सियस को केल्विन में। तो ये रहा डिग्री सेल्सियस, ये रहा 273, किस में कन्वर्ट हो गया? 278 केल्विन। अरे बात समझ आई? तो द लोएस्ट टेम्परेचर, जिससे नीचे टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है, वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ऐसे ही लोएस्ट प्रेशर, जिससे नीचे, जिससे नेगेटिव प्रेशर पॉसिबल नहीं है, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। पहला शब्द देखो, वो कौन सा है वो देखो जरा एक बार, ठीक है। आई थिंक ये समझ आ गया होगा हम 273 क्यों ऐड करते थे वगैरह वगैरह। अब यहाँ देखो जरा एक बार, एक लाइन आती है, एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला भैया ऐसा है, हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुछ होता है। हमने कहा जी बिल्कुल होता है। कहता हम लोग जो अभी देखते हैं आसपास अपना प्रेशर, वो प्रेशर कितना होता है? एटमॉस्फेरिक। अभी आपके सर पे भी जो एयर है वो कितना प्रेशर लगा रही है सर के ऊपर? 1 एटमॉस्फेरिक लगा रही है। तो हमने कहा नहीं बेटा, इससे भी नीचे प्रेशर होता है एक। कितना होता है? वो होता है पास्कल। पास्कल पास्कल कितना नीचे होता है? जो पास्कल होता है एटमॉस्फेयर से कितना नीचे? अभी प्रूफ कराया था आपको 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। जब आप एटमॉस्फेयर से इतना नीचे चले जाते हो, इतना नीचे, तो आप कहाँ पहुँच जाते हो? 0 पास्कल पे। कहाँ पहुँचते हो? 0 पास्कल पे। मेरा अगला क्वेश्चन, क्या -1 पास्कल पॉसिबल है? आंसर है नो, बिकॉज इसको जो प्रेशर यहाँ पर होगा, तो यहाँ से मेजर किया आएगा वो होगा एब्सोल्यूट प्रेशर। अच्छी बात है। तो इसका मतलब जो प्रेशर यहाँ से मेजर होगा वो होगा एब्सोल्यूट, जो प्रेशर यहाँ से ऊपर मेजर होगा यहाँ से। बच्चों एक बात बताओ, ये गेज शब्द है, इसका मतलब क्या है? गेज शब्द का मतलब क्या होता है? कोई भी डिवाइस को हम लोग गेज कहते हैं। गेज इज मेजरिंग डिवाइस, बेसिकली नापने वाली डिवाइस। जैसे हम लोग इस चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे मैकेनिकल गेजेस, तो मेजरिंग डिवाइस है आपका। अब जब आप एटमॉस्फेयर पे हो, आपने देखा होगा जब बाइक का प्रेशर वेशर नापते हो, आप एक डिवाइस होता है, आप उसको लगाते हो, उसकी सुई उठ जाती है, वो एक डिवाइस है, मेजर कर सकते हो आप। उसकी सुई 0 पे रहती है। 0 मतलब 1 एटमॉस्फेयर। उसका जो 0 है ना, एक्चुअली वो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है। जब आप उसे उसमें लगाते हो टायर में, तो उसकी सुई 30-40 प्रेशर, एक्चुअली वो PSI होता है, पॉन्डल स्क्वायर इंच, वो एक अलग यूनिट होती है, वो मैंने आपको नहीं पढ़ाई है, ठीक है। अच्छा, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस लाइन से ऊपर नापोगे। मान लीजिए आपने नापा यहाँ पर 3 ATM प्रेशर। कितना नापा? 3 ATM। तो ये एब्सोल्यूट नहीं है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और इसको नापने के लिए आपने कोई तो डिवाइस यूज किया होगा। अब क्योंकि आपने डिवाइस यूज किया होगा, इसलिए इस लाइन से ऊपर चाहे नीचे जो प्रेशर नापोगे वो कहलाएगा गेज प्रेशर, GAUGE। अब क्या मैं इससे नीचे नाप सकता हूं? बिल्कुल नाप सकता हूं।
इससे अगर मैं नीचे नापूंगा तो ये लाइन तो मेरी 1 एटमॉस्फेयर की है, नीचे नापूंगा तो वो भी क्या होगा, गेज प्रेशर होगा। अब तो हम कंफ्यूज हो गए भाई, मैंने बोला अगर दोनों ही गेज प्रेशर तो मुझे कैसे पता लगेगा लाइन के ऊपर नाप रहा हूँ कि नीचे नाप रहा हूँ डिवाइस से। तो हमने नाम क्या रखा, अगर एटमॉस्फेयर प्रेशर की लाइन से ऊपर नापोगे तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव गेज प्रेशर। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव गेज प्रेशर। और अगर नीचे नापोगे उसको बोलेंगे नेगेटिव गेज प्रेशर। और इस नेगेटिव गेज प्रेशर को, इस नेगेटिव गेज प्रेशर को एक नाम और दिया बच्चों हमने, उसको बोला वैक्यूम प्रेशर। क्या बोला, वैक्यूम। जो वैक्यूम प्रेशर होता है बच्चों, ध्यान रखो, वैक्यूम किसको कहते हैं, दुनिया में ऐसी कोई भी जगह जहां का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाए। मतलब जैसे एग्जांपल के लिए अगर मेरे पास ये बॉटल है, इस बॉटल के अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से कम हो जाए, अंदर प्रेशर कम हो गया, मतलब नेगेटिव गेज प्रेशर हो गया, तो उसी प्रेशर को बोलूंगा मैं वैक्यूम। तो क्या होगा, हवा क्या होगी, हाई प्रेशर में है, ये लो प्रेशर में है, हवा हाई से लो की तरफ भागेगी। वैक्यूम की तरफ लोग चीज़ें भागती है ना, इसीलिए भागती हैं, बिकॉज हमेशा फ्लूइड कहाँ से कहाँ जाता है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अच्छा, तो नेगेटिव गेज प्रेशर को ही क्या बोलते हैं हम लोग, गॉज प्रेशर। अच्छा, अब अगले पॉइंट पे आते हैं। अगर मैंने कोई भी प्रेशर 1.013 10 की पावर 5 पास्कल, अगर मैंने कोई प्रेशर यहाँ से नापना शुरू करा इस जगह से, अब ध्यान सुनना भाई, इंपॉर्टेंट है ये पॉजिटिव गेज है, यहाँ से नापना शुरू हुआ, मैं यहाँ पहुँच गया, जो एक्चुअली 3 ATM था मेरा। तो इसमें क्योंकि मैं इसको यहाँ से नाप रहा हूँ तो जितनी भी वैल्यू यहाँ पर आएगी, कैसे, इसको जोड़ लो, ATM को पास्कल में कन्वर्ट कर लो, तो ये पास्कल आ गया, ये पास्कल, दोनों को जोड़ो तो ये वाला प्रेशर कैसा आएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर। तो अब मैं आपकी समझ के लिए, क्योंकि मुझे 3 इक्वेशन बना के दिखानी है जो बुक में भी दे रखी हैं, जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो बना के दिखा रहा हूँ, ढंग से देखना जरा एक बार। ये लाइन किसकी आई मेरी, ये लाइन आई मेरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। किसकी आई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। ये लाइन मेरी किसकी आई, ये लाइन आई मेरी 0 पास्कल की, इससे कम पॉसिबल नहीं है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक का जो प्रेशर नापूंगा मैं, उसको क्या बोलूँगा, उसको बोलूँगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ATM। और ATM का ही दूसरा नाम क्या है बच्चों, इसका ही दूसरा नाम है, यहाँ लिख दूँ, इसको बोलते हैं पॉजिटिव गेज प्रेशर। तो पॉजिटिव गेज प्रेशर ही कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, अगर मैं इस लाइन से नीचे नापूंगा कोई प्रेशर तो उसको क्या बोलूँगा, उसको बोलूँगा नेगेटिव गेज प्रेशर। और नेगेटिव गेज प्रेशर ही क्या है मेरे लिए, अच्छा कई बच्चे बोलते हैं सर ये गॉज है, गेज है, डोंट वरी, आप गेज बोलो चलता है, ठीक है। इसको बोलते हैं वैक्यूम, उसका मैं रीज़न अभी पढ़ाऊंगा नहीं, वो इंग्लिश से जाता है, ब्रिटिश अमेरिकन से। अच्छा, लेकिन जो प्रेशर मैं यहाँ से नापूंगा वो कौन सा होगा, वो होगा मेरा एब्सोल्यूट प्रेशर। कौन सा प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर। ये मेरा पॉइंट A है, ये मेरा पॉइंट B है, ये मेरा पॉइंट C है। अब ध्यान से देखना, थोड़ा फोकस करना, फोकस इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर मैं बात करूं एब्सोल्यूट प्रेशर के बाद, तो एब्सोल्यूट प्रेशर को मैं डिवाइड करूं इस प्रेशर में, यहां से लेके यहां तक का प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेरिक। तो मैं बोलूंगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी 1 ATM, यहां से लेके यहां तक, प्लस ये कितना हो जाएगा, ये तो हमारा गेज प्रेशर है, और प्लस गेज प्रेशर कैसा, पॉजिटिव गेज। तो एब्सोल्यूट प्रेशर, ये पूरा प्रेशर 2 चीज से मिलके बना, इससे और इससे। तो इसका मतलब एब्सोल्यूट सॉरी क्या कहते हैं आपका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्लस आपका गेज प्रेशर, दोनों को मिला के पूरा क्या हुआ, एब्सोल्यूट। अब कुछ बच्चे बोल सकते हैं सर यहाँ तक का नापेंगे वो भी तो एब्सोल्यूट होगा, बिल्कुल होगा, मैंने कब मना किया। तो अगर मैं D पॉइंट की बात करूँ तो एक बात बताओ, यहाँ से इसको, मुझे इसको मेजर करना है, इसको मेजर करना है कि ये वैल्यू कितनी है। तो मैंने बोला भाई मेरे पास जो D वाले पॉइंट पे है वो भी एब्सोल्यूट है। ये बताओ ये पूरा कितना होगा, यहाँ से ये होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। ये कितना होगा, ये वाला कितना होगा, ये वाला यहाँ तक D वाले पॉइंट तक, ये मेरा को होगा वैक्यूम प्रेशर। इसका मतलब, और ये वाला कौन सा होगा, ये मेरा एब्सोल्यूट प्रेशर होगा। भाई एब्सोल्यूट प्लस वैक्यूम किसके बराबर आ गए, एटमॉस्फेयर के। मैं लिख सकता हूँ दूसरी इक्वेशन को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब ये पूरा, इसमें 2 आ गए, एब्सोल्यूट जिस लाइन से जो नापा जाए वो सब एब्सोल्यूट, तो बराबर एब्सोल्यूट प्रेशर प्लस ये कौन सा है, वैक्यूम प्रेशर प्लस वैक्यूम प्रेशर। तो वैक्यूम, अब यहां से अगर तुम निकालो एब्सोल्यूट तो किसके बराबर आएगा, यह आएगा आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस वैक्यूम प्रेशर। जब बुक खोलोगे ना आपको यही मिलेगा। अब आपको बस ये ध्यान रखना है, इस सेंटेंस को ध्यान रखोगे तो कभी इसमें गलती नहीं होगी। गॉट इट। तो आज इस लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, यूनिट देखी प्रेशर की, टाइप ऑफ प्रेशर देखा, उसका न्यूमेरिकल करा हमने उस यूनिट के ऊपर, फिर हमारा टाइप ऑफ प्रेशर देखा, एब्सोल्यूट क्या होता है, गेज क्या होता है और एटमॉस्फेरिक क्या होता है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछते रहिएगा। थैंक यू सो मच। लेक्चर खत्म करते हैं, बाय बाय।